ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर मास की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इसी के साथ साथ प्रदोष व्रत भी किया जाता है ताकि भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत ज्येष्ठ मास में कब पड़ रहा है, प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जिस वार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसी की व्रत कथा का हम रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह 19 तारीख को सुबह 7:29 पर प्रारंभ होगी और इस तारीख का समापन 20 तारीख की सुबह 7:51 पर होगा। प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, तो उसी के हिसाब से प्रदोष व्रत जो है वो 19 तारीख को दिन बुधवार को रखा जाएगा। जिस वार को प्रदोष व्रत पड़े उसी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यह बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा और यह व्रत 19 जून को रखा जाएगा। और इसकी जो पूजा है वो शाम के समय हो रही है, इसकी वजह से 19 जून को रखा जा रहा है। प्रदोष काल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसीलिए इस दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद शाम के 8 बजे तक पूजन के लिए अत्यंत ही शुभ समय रहेगा। उस समय आपको भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। तो अब पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि काले और नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। और फिर उसके बाद आपको अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो वहां पर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की प्रतिमा पूरे शिव परिवार को स्थापित करना चाहिए और उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और फिर वहीं पर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जाता है। और फिर आप व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत का संकल्प रहे कि आप ये व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं, अपनी समर्था के हिसाब से कर सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। यह व्रत भी काशी के व्रत की तरह ही इसमें अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता। यह व्रत भी फलाहारी ही किया जाता है या फिर निर्जल किया जाता है। पूरे दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। अपने घर में आज के दिन तामसिक भोजन ना बनाए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तब भी ना बनाए। प्याज लहसुन मदिरा का इसका त्याग करें। घर में शांति बनाए रखें। घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ शाम के समय फिर से नहा धोकर किसी पास ही के शिव मंदिर में जाएं। तो वहां पर सबसे पहले, आज बुधवार है तो सबसे पहले ये बुध प्रदोष व्रत है, तो सबसे पहले गणेश जी का विशेष विधि रूप से पूजन करना चाहिए। उनको दूर्वा मोदक लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद माँ पार्वती जी का अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए और उसके साथ कार्तिकेय और नंदी जी का भी पूजन करना चाहिए। फिर भगवान शिव का विशेष रूप से रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करना चाहिए। और इसी के साथ साथ भगवान शिव के पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। और इसी के साथ उनका प्रिय चीजें बेलपत्र भांग धतूरा ये सब चीजें उनको वशी रूप से अर्पण करनी चाहिए और उनको वहीं पर बैठकर उनकी कपूर से आरती करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बुध प्रदोष व्रत की व्रत कथा का भी वहीं पर बैठकर पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। और भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें। और वहीं पर भोग आप यह उनको अर्पण भी, दूसरों को अर्पण भी करके कर सकते हैं। इस दिन साबूदाने की खीर का भोग लगाना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाएगा। और वहीं पर इस तरीके से आप यह व्रत करेंगे। अब जान लेते हैं कि बुध प्रदोष की व्रत कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को बड़े ही भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही पुरुष पानी लेकर वापस लौटा।
तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। तो उसको क्रोध आ गया, वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसके आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, तो वह चुप हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगा। तो जैसी उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अंत बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए और इससे भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।